दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन सिंह बिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप ग्राम सभा में रहते हो, किसी गांव के अंदर रहते हो, उत्तराखंड के किसी गांव में रहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब सरकार के द्वारा नई नियमावली लागू हो गई है। और इस नियमावली लागू होने के पश्चात बहुत सारे जो टैक्स हैं और बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो लागू किए गए हैं। कूड़ा फेंकने से लेकर नाली से लेकर हर एक पॉइंट पर हमने विस्तार से ये वीडियो बनाया है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद। कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी उधम सिंह नगर, ग्राम पंचायत में शुल्क निर्धारण बायलॉज। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जो सफाई के बारे में अब एक नया बायलॉज आ गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जिला पंचायत राज अधिकारी उधम सिंह नगर की ग्राम पंचायतों के क्षेत्रांतर्गत पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 25 और उसके बाद 29 एवं 46 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धाराओं में दिए हुए प्रयोजन एवं करों के संबंध में उपलब्धियां बनाई गई हैं। यह उपविधि ग्राम पंचायत की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत नियासरत परिवार विभिन्न व्यवसायियों उद्योगों द्वारा ग्राम के पर्यावरण की जा रही क्षति को नियंत्रित करने हेतु ग्राम पंचायत के समग्र विकास हेतु शुल्क उप नियमावली कहलाएगी। यानी कहने वाला दोस्तों, जो भी ग्राम पंचायत के अंदर जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन पर शुल्क लगेगा। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक गृह स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह अपने घर पर ही गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग पृथक पृथक कर लेंगे, जिसमें गीले कूड़े से कंपोस्टिंग की जिम्मेदारी गृह स्वामी की होगी, जबकि सूखा कूड़ा प्रत्येक घर के सप्ताह में तीन दिन ग्राम पंचायत द्वारा उठाया जाएगा, जिसके लिए गृह स्वामी को निर्धारित मासिक यूजर चार्ज देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब आप अपने घर का जो गीला और सूखा कूड़ा है उसको अलग करेंगे। गीले कूड़े को एक गड्ढे में खोद कर उसमें डाल देंगे, जबकि सूखा कूड़ा जो है वह पृथक पृथक कर लिख के सप्ताह में 3 दिन गाड़ी आएगी, उसको देना है। यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत के किसी भी स्थान पर कूड़ा फेंकते हुए पाया जाता है तो प्रथम बार ₹500, द्वितीय बार में ₹5000 के जुर्माने की संस्तुति सहायक विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आप लोग कूड़ा फेंकते हैं तो पहली बार में ₹500 पड़ेगा, अगर सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकेंगे, और दूसरी बार फेंकेंगे तो ₹5000 पड़ेगा। का अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 46 की उपधारा 5 के 18 ता से है। ख अध्यक्ष प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से है। लाइसेंस अधिकारी का तात्पर्य ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी से है। ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कारोबार आरंभ करने से पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस नियमावली के अंतर्गत लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिए मान्य होगी। लाइसेंस जारी करने हेतु लाइसेंस अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी अधिकृत होंगे। इसका मतलब दोस्तों, लाइसेंस आपको ग्राम पंचायत अधिकारी से प्राप्त करना है। इसके लिए एक लाइसेंस मिलेगा, उसके तहत ही कार्य करेंगे। खाद्य पदार्थ के जो विक्रेता है, खाद्य विभाग फूड ऑफिसर से लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत उनके प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्वच्छता की संतोषजनक व्यवस्था बनाए रखेंगे तथा खाना बनाए जाने से पहले बर्तनों का प्रयोग करने से पूर्व बर्तनों की सफाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी संबंधित खाद्य पदार्थ को ढक कर रखेगा ताकि उसमें धूल मिट्टी मक्खी धुआं कीड़े व गंदगी प्रवेश न करे। जलपान गृह में बर्तन ढकना अनिवार्य होगा। सब्जी व फल के लाइसेंसधारी वर्णित स्थान से बाहर सब्जी व फल नहीं बेचेगा। वह सड़े गले और आवश्यकता से अधिक पके फल या सब्जी को नहीं बेचेगा। यदि बेचते हुए पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करते हुए जुर्माने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। कोविड व अन्य संक्रमित रोग से पीड़ित व्यक्ति को खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति नहीं होगी। बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गा, मछली आदि के मांस विक्रेताओं के लाइसेंसधारियों द्वारा प्राकृतिक मौत या संक्रमण रोग से मरी भेड़, बकरी, मछली आदि का मांस अथवा सड़ा हुआ मांस ना तो प्रदर्शित किया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। निरीक्षण के दौरान यदि अध्यक्ष ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने पर यदि मांस मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त न समझा जाए तो उसके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति संबंधित विभाग को की जाएगी। यदि कोई भी वाहन ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर किसी व्यवसाय या किसी उद्योग में लोडिंग व अनलोडिंग होने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क पंचायत द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति को देंगे, तत्काल रसीद प्राप्त करेंगे। ऐसा न करने पर शुल्क दोगुना जमा करना होगा। कोई भी लाइसेंसधारी किसी भी सार्वजनिक स्थान, पवित्र स्थान, स्कूल कॉलेज के पास खुलेआम ना तो मांस का प्रदर्शन करेगा न बेचेगा। मांस विक्रेता अपना व्यवसाय उपरोक्त स्थानों से कम 100 मीटर की दूरी पर करेगा। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर
जयंती 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गंगा स्नान व महावीर जयंती के सम्मान में कोई भी वध नहीं किया जाएगा। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। यदि कोई लाइसेंसधारी अपने व्यवसाय का लाइसेंस 1 अप्रैल से 30 जून तक नहीं बनाता है तो उसके पश्चात लाइसेंस की धनराशि का 10% विलंब शुल्क प्रति माह की दर से देना होगा, जो कि अप्रैल माह से प्रभावी माना जाएगा। इसके पश्चात भी यदि कोई व्यवसायी माह सितंबर तक लाइसेंस नहीं बनवाता है तो माह अक्टूबर से विलंब शुल्क के साथ लाइसेंस की वसूली हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर भू राजस्व के दायरे बकाये के रूप में वसूल करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत की सीमा में निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क देय की 10 तारीख तक जमा न करने पर 10% निर्धारित शुल्क का अतिरिक्त वसूला जाएगा। यदि देय शुल्क की माह समाप्ति के 15 दिन के पश्चात भी पूर्ण शुल्क अदा रसीद प्राप्त नहीं की जाती है तो धनराशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र प्रेषित कर भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने की तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये तो थे जो मैंने आपको अभी नियम बताए हैं कि क्या क्या अब हर ग्राम सभा में ये नियम लागू हो गए हैं। जैसे कि जो फल विक्रेता है और कोई भी है जो यहाँ पर उनको जो है लाइसेंस बनाना पड़ेगा, दुकानदारों को लाइसेंस जरूरी है। और उसके पश्चात जो बेचने की प्रक्रिया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और इसमें लेट का शुल्क भी है और जो सार्वजनिक स्थल है उनमें किस तरह से सफाई रखनी है, होटल वाले को या खाने बनाने वाले को किस तरह से सफाई रखनी है, इस पर भी बहुत कुछ कहा गया। ये सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई। आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे। ग्राम पंचायतों की शिक्षा संस्थाओं से 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार के नशीले पदार्थ, गुटखा, तंबाकू, पान, सिगरेट, नशीली दवाई बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। निरीक्षण के दौरान पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण के अतिरिक्त 1000 से 5000 रुपये तक तत्काल जुर्माना कर रसीद जारी की जाएगी। जुर्माने के शुल्क का निर्धारण ग्राम पंचायत द्वारा अंतिम होगा। ग्राम पंचायत में ऐसे व्यवसाय जिनका उल्लेख इस उपनियमावली में नहीं है, जैसे मेले, धार्मिक आयोजनों पर अस्थायी दुकान, स्टॉल आदि के शुल्क का निर्धारण व्यवसाय के मूल्यांकन के आधार पर करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा और ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, प्रधान, सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी या व्यवसाय, दुकान, उद्योग के लाइसेंस का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि प्रत्येक व्यवसाय, दुकान, उद्योग के अंतर्गत आवश्यक स्थिति में प्रवेश करने के लिए अधिकृत होंगे। कोई भी व्यवसाय, दुकान, उद्योग या लाइसेंसधारी अपने प्रतिष्ठानों पर पॉलीथीन का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं करेगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई व्यवसायी पॉलीथीन का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध 1000 से 5000 रुपये तक आर्थिक दंड व वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। ग्राम पंचायतों की सीमा के अंतर्गत भवन स्वामी द्वारा अपने भवन को किराए पर देने के पूर्व किराएदार से सत्यापन का अभिलेख ग्राम पंचायत में जमा करने होंगे। पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क किराएदारी वाले मकान पर अलग से लागू होगा। जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। बिना शुल्क व सत्यापन अभिलेख जमा करने होंगे। किराएदार रखने पर ग्राम पंचायत को मकान मालिक के विरुद्ध आर्थिक व दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ग्रामवासी व्यवसायी जैसे मांस, फल, सब्जी विक्रेता आदि अपने कूड़े का प्रबंधन उचित स्थान पर करना सुनिश्चित करेंगे। कूड़ा रास्ते पर डालते समय पाए जाने पर या पड़ा हुआ पाए जाने पर आर्थिक व दंडात्मक दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत में जो भी परिवार चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, उनके स्वच्छता शुल्क देना होगा। शुल्क दर जैसा कि प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत में जो परिवार व्यवसायिक गलियों में कूड़ा या अतिक्रमण करता हुआ पाएगा उस पर आर्थिक व दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत के चालान उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी न्यायालय के माध्यम से वसूली सुनिश्चित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा। ग्राम पंचायत के क्षेत्रांतर्गत जितने भी बड़े या छोटे उद्योग कार्यरत है उनको भी ग्राम पंचायत से प्रदूषण कर लाइसेंस तथा उनको CSR का कुछ भाग ग्राम पंचायत के स्वच्छता व विकास के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को देना होगा। ग्राम पंचायत में बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय और भैंस, सुअर पालन हेतु स्वच्छता शुल्क प्रति नग देना होगा जैसा कि प्रस्तावित किया गया है। और बकरी, मुर्गी, गाय या भैंस, सुअर लाइसेंसधारी अपने घर के अंदर ही पालन करेगा। किसी भी दशा में कोई भी पशु सार्वजनिक सड़क पर नहीं रखेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आर्थिक व दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत का होगा। आगे कहा गया दोस्तों, ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत निर्माणाधीन, स्वनिर्मित, पुनर्निर्मित या विस्तारीकरण मकानों, औद्योगिक भवन को बनाने पर ग्राम पंचायत से नक्शा पास कराना होगा जिसकी दर प्रति वर्ग फीट जैसा कि प्रस्तावित है जमा करना होगा। भवन निर्माण
की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाएगी। भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करना होगा। कोई भी फेरबदल बिना पूर्व अनुमति के अनुमान्य नहीं होगा। सफाई कार्य अनुबंध के आधार पर किया जाएगा। यदि कर्मचारी अपना कार्य सही व ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसको तत्काल हटाने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र होगा। ग्राम पंचायत के कार्य करने वाले कर्मचारियों को मासिक वेतन की समिति की बैठक में किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। ग्राम पंचायत में नियुक्त कर्मचारी व सफाई कर्मचारी किसी भी कामगार संगठन से संबद्ध नहीं होंगे। ऐसा पाए जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा। ग्राम पंचायत में प्राप्त स्वच्छता शुल्क व लाइसेंस शुल्क की धनराशि से ग्राम पंचायत क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत सभी सड़कों, नालियों, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई तथा प्रकाश व्यवस्था, रख रखाव, कीटनाशक छिड़काव सहित ग्राम पंचायत के अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं ग्राम पंचायत द्वारा सफाई के सुधार धारा 25 कौन सी है। ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यायी को उसकी वित्तीय स्थिति पर विचार करके और उसको उसके अनुपालन का यथोचित समय देकर साफ सफाई हेतु सुधार का ऐसी भूमि पर भवन से संबंधित किसी भी शौचालय, मूत्रालय, नापदान, ग्राम नाली, नलकूप, गंदगी, गंदे पानी या कूड़ा करकट के अन्य पात्रों को बंद करने, हटाने, बदलने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित बनाने और उसकी हालत में बनाए रखने, अन्यथा किसी भी ऐसे शौचालय, मूत्रालय अथवा नापदान के जो किसी सड़क या नाली पर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली को हटाने या परिवर्तित करने अथवा नाली का निर्माण करते समय शौचालय, मूत्रालय अथवा नापदान की पर्याप्त छत, दीवार या घेरे से बंद करने जिससे उधर से आने जाने वाले तथा पास पड़ोसियों को रहने वाले उससे देख ना सके। नंबर 2, निजी कूप, तालाब, जलाशय, हौज, कुंड, गड्ढा, निधि भूमि अथवा उसमें से उत्खात जो ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा पड़ोसियों को दुर्गंध युक्त जान पड़े, साफ करने और उसकी मरम्मत करने, ढकने, पाटने, निस्तारित करने, गहरा अथवा पानी निकालने, किसी वनस्पति वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियां, जंगल साफ करने तथा धूल, गोबर, मल, खाद अथवा अन्य कोई हानिकारक दुर्गंधित वस्तु को वहां से हटाने और भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिए ग्राम पंचायत आदेश दे सकेगी। परंतु यह किसी भी व्यक्ति जिस पर खंड खा के अधीन नोटिस तामील की जाए, नोटिस की प्राप्ति के तारीख के 30 दिन के अंदर संबंधित जिले के मुख्य जिला चिकित्साधिकारी से नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकेगा, जो उसमें परिवर्धन, उपरांतकरण अथवा पुष्टि कर सकेगा। अब दोस्तों आते हैं हम उपविधियां बनाए जाने हेतु ग्राम पंचायत का अधिकार, धारा 29। इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाए नियमों और विहित प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियां यदि कोई हो तो उसके अधीन ग्राम पंचायत निम्नलिखित विषयों पर उपविधियां बना सकेगी, अर्थात पीने प्रयोजन के लिए किसी भी ऐसे स्रोत से पानी ले जाने अथवा इसके प्रयोग का प्रतिषेध करने जिससे स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होने की संभावना हो, और किसी ऐसे कार्य को करने का प्रतिषेध करना जिससे पानी पीने के स्रोत के दूषित होने की संभावना हो। किसी नाली अथवा भूगृहादि के किसी सार्वजनिक किसी स्थान पर सड़क अथवा नदी, पोखरे, तालाब, कुएं अथवा उत्सर्जन पर प्रतिषेध या विनियमन करना। सार्वजनिक तथा ग्राम पंचायत की किसी संपत्ति को क्षति से बचाना। ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सफाई, मलवहन तथा जल निस्तारण का विनियम। दुकानदारी अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तहबाजारी की वसूली या प्रतिषेध का विनियमन करना। इस रीति का विनियमन करना जिससे तालाब, पोखरे, नलकूप, चरागाह, खेल के मैदान, खाद के गड्ढे, मृतकों के निस्तारण के लिए भूमि तथा स्नान के लिए संधारित किए जाने तथा प्रयुक्त हो। ग्राम पंचायत के ऐसे अन्य कर्तव्य या कुकृत्यों का विनियमन करना जो विहित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। ग्राम पंचायत द्वारा बनाई गई उपविधियों में विहित रीति से प्रकाशित किया जाएगा। उनके संबंध में प्राप्त किसी आपत्ति पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जाएगा। तदुपरांत उपविधियों पर प्राप्त आपत्तियों यदि कोई हो तो उन पर किए गए निर्णयों के साथ विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उपविधियां जिस रूप में ये विहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई हो, विहित प्रकार से प्रकाशित किए जाने के पश्चात लागू होंगी, परंतु यह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी उपविधि को किसी भी समय विखंडित या उपनिहित कर सकेगी। अब दोस्तों आपको बताते हैं ग्राम पंचायत के कर एवं आय के स्रोत, धारा 46 कि ग्राम प्रधान किस जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के जो कर एवं आय के जो स्रोत, धारा 46 की बात करते हैं दोस्तों। किस तरह से ग्राम पंचायत जो है अब जो है कर लगाकर आय के स्रोत पैदा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर उन क्षेत्रों में
जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो अनुसार अथवा जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 तथा कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदार विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960 के अंतर्गत मध्यवर्तियों के अधिकार आगम और स्वायत्त अर्जित कर लिए गए हों। भूमि पर उनके लिए देय अथवा देय समझे जाने वाली भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनधिक कर लगा सकती है। प्रतिबंध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिए भू राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाए, व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस पर व्यक्ति द्वारा देय होगा जो वास्तव में कृषि करता हो। कृषि का के अविदिष्ट क्षेत्रों में भिन्न क्षेत्रों में मौलिक अधिकार संबंधी प्रवृत्ति विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम 25 पैसे किंतु 50 पैसे से अनधिक कर लगा सकती है। प्रतिबंध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो कि उसके लिए भू राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो उस व्यक्ति को देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से कृषि बागवानी को छोड़कर अन्य प्रकार के व्यवसाय पर कर। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण पर शुल्क। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के क्रय विक्रय जिसमें पशु क्रय भी सम्मिलित हो शुल्क। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत निम्न पर उपविधियां बनाकर शुल्क उद्ग्रहण कर सकती है। केवल ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाले वाहनों पर शुल्क। स्वच्छता शुल्क यदि ग्राम पंचायत स्वच्छता की व्यवस्था करती है। पेयजल व सिंचाई पर शुल्क यदि ग्राम पंचायत पेयजल व सिंचाई की व्यवस्था क्षेत्र में करती है। हाट बाजार व मेलों पर शुल्क। विवाह स्थल, मंडप, रिसोर्ट, मनोरंजन स्थलों पर तीनों पंचायतों द्वारा ऐसा कर एवं शुल्क लगाया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार नियमों में विदित करे। ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत स्थित सरकारी शराब की दुकानों में होने वाली बिक्री पर उपकर जैसा राज्य सरकार नियमों में विहित करने का आरोपण। भवन निर्माण एवं परिवर्धन का मानचित्र स्वीकृत करने पर शुल्क आरोपण जैसे राज्य सरकार नियमों में निहित करे। भवन पर प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत की सीमा अंतर्गत निर्मित हो रहे भवनों के क्षेत्रफल के आधार पर कर का निर्धारण का आरोपण, परंतु राज्य सरकार जैसे कि नियत करे आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, संशोधन अथवा खंडित कर सकेगी। जिन पंचायतों में क्षेत्र के अंतर्गत रेत, बजरी आदि के खनन का कार्य क्रियान्वित हो रहा है वहां राज्य सरकार नियमों के अधीन पंचायतों में रॉयल्टी का अंश नियत करने हेतु निर्देशित कर सकेगी एवं पंचायत के तीनों स्तरों पर इसका अंश नियमित करने का निर्देश दे सकेगी। यदि कोई ग्राम पंचायत के हाट बाजार लगाना चाहे तो संबंधित ग्राम पंचायत को उसके व्यक्तिगत हाट बाजार पर लाइसेंस दिए जाने का अधिकार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया जाएगा जैसा कि नियत किया जाए। 11वां ग्रामीण क्षेत्रों में पशुशाला, फुटकर मांस मच्छी विक्रेता को खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस जारी होने के पूर्व ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा एवं तदनुसार ग्राम पंचायत उस पर ऐसे शुल्क इत्यादि उद्ग्रहण का प्रावधान करेगी जैसा कि नियत किया जाए। स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज लगाए जाने का प्रावधान किया जाए, किंतु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार न्याय विभाग के परामर्श के नियमों की व्यवस्था करेगी। पंचायत क्षेत्र में विज्ञापन, होर्डिंग आदि पर कर आरोपित किए जाने का अधिकार संबंधी पंचायतों को दिया जा सकेगा। इस हेतु राज्य सरकार तीनों स्तरों पर पंचायतों के लिए पृथक अधिकार क्षेत्र निर्धारित करेगी। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत संपत्ति आदि का दुरुपयोग एवं अतिक्रमण होने की दशा में जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा जैसा कि नियत किया जाए। ग्राम पंचायत में कूड़ा करकट, गंदगी
आदि को प्रत्येक घर के एकत्र करने एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अधिकार, निरंतर सड़कों की सफाई, प्रतिदिन गंदगी सफाई, मृतक पशुओं को हटाया जाना, डस्टबिन, व्यक्तिगत कूड़ा करकट एकत्र करवाना, एकत्रित गंदगी कूड़ा करकट डिब्बों तक पहुंचाना, डस्टबिन तथा पशुओं के शव, संस्थागत कचरा, व्यापारिक कचरा, राख धूल, घरेलू कचरे के स्थायी एकत्रीकरण हेतु स्थान एवं पात्र धारक के संबंध में व्यवस्था ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर सकेगी। 16वां, यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालयों और नाली को साफ करने के लिए कर लगा सकती है, जो कि उन मकानों को जिनके वे शौचालय या नालियां साफ हों ग्राम स्वामियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा देय होगा। सड़कों की साफ सफाई और उन पर रोशनी की स्वच्छता के लिए कर ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए बनाएगी उपविधियां, उपनियम। तो दोस्तों आइए प्लास्टिक के बारे में हम आपसे बताते कि कौन से नए नियम आए हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में की गई धारा 46 में ग्राम पंचायतों के प्रयोजन के लिए ऐसे विषय के संबंध में नियम उपविधियों द्वारा शासित होना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, जो ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधित समुन्नति, अनुरक्षण के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक व प्रयोग संबंधित करने के लिए ग्राम पंचायतों हेतु उपविधियों, उपनियम का निर्माण किया जाता है। यह प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक उपविधि 2022 कहलाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी और के माध्यम से जानबूझकर अनजाने में या निम्नलिखित प्लास्टिक, थर्मोकोल, स्टायरोफोन सामान के क्रय विक्रय, उत्पादन, आयात, भंडारण, ले जाने, उपयोग या आपूर्ति ग्राम पंचायतों की सीमा के अंतर्गत नहीं करेगा। किसी भी आकार, मोटाई, माप और रंग के प्लास्टिक कैरी बैग हैंडल के साथ अथवा बिना हैंडल के और नॉन वोवन पॉली प्रोपाइलिन बैग परंतु बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक बैग एवं 75 उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तनीय माइक्रो से अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग जो जैव विविधता अपशिष्ट या ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट परिवहन में उपयोग किए जाते हों पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। थर्मोकोल, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीयूरेथेन, स्टाइरोफोम और इसी तरह के अन्य एकल उपयोग के लिए डिस्पोजल बटलरी प्लास्टिक जैसे प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, स्ट्रिर 1 जुलाई 2022 से मिठाई के डिब्बों के इर्द गिर्द लपेटने वाली पैक करने वाली फिल्में, नियंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के या पीवीसी बैनर, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टक, आइसक्रीम की डंडियों, पॉलीस्टाइरीन, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री आदि चाहे वह किसी भी आकार या प्रकार के हों। एकल उपयोग खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग कंटेनर चाहे किसी भी आकार के, माप, प्रकार या रंग के हों जो पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने हों या वो खाद्य पदार्थ, तरल पदार्थ को ढककर ले जाने वाले भंडारित करने के उपयोग में होता है। 2 उक्त उपनियम कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुएं में नहीं होंगे। नोट: कंपोस्ट प्लास्टिक भारतीय मानक जो कि तत्समय लागू हो की पुष्टि करेगा। बायोकंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माता या
विक्रेता विपणन या विक्रेता से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो भी लागू हो, इस हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोई व्यक्ति जानते हुए अन्यथा की दशा में सार्वजनिक स्थल में किसी प्रकार के प्लास्टिक को इन उपनियमों में प्रतिबंधित प्लास्टिक को ना ही फेंकेगा, ना उसका प्रयोग ही करेगा। हाट बाजार संचालक समस्त व्यवसायी धार्मिक स्थलों पर संस्थानों, सिनेमाघरों, मॉल, रेस्तरां, कैफे, मोबाइल फूड काउंटर, कैटर्स और अन्य स्थानों जैसे बारात घर, प्रॉपर्टी हॉल, कार्यालय, संस्थानों, फैक्ट्री स्वामी और उसके और प्राधिकरण उप नियमों पर कड़ाई से के बारे में लोगों को जानकारी दी, अनुपालन करते हुए उत्तरदायी होंगे। इसके अंतर्गत राज्य सरकार उनके द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु उनके परिसर में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। वह प्लास्टिक के एकत्रण के पश्चात उनको ग्राम पंचायत या अधिकृत ठेकेदार अपने परिवहन द्वारा नियत निस्तारण स्थल पर पृथक्कीकरण कॉम्प्रेस करने के उपरांत पुनर्चक्रण हेतु भेजेगा या भेजेगी। बोतल बंद पानी की शीतल पेय हेतु पॉली एथाइलिन टेरेथलेट, जिसे हम PET भी बोलते हैं या PETE बोलते हैं, बोतलों में उत्पादनकर्ता विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के तहत परस्पर सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर एक ही खुदरा बिक्री नेटवर्क के माध्यम से क्रमशः पॉलीथीन टेरेपथलेट की बोतलों और प्लास्टिक की अपशिष्ट को वापस लेंगे, अन्यथा उनके उत्पाद द्वारा जनित प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, परिवहन व सुरक्षित निस्तारण हेतु जिला पंचायत उधम सिंह नगर द्वारा किए जाने वाले खर्चों का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा। 5. ऐसी सभी उत्पादन इकाइयां जो बिंदु संस्था वनखा के निर्दिष्ट उत्पाद बना रही हैं, उन्हें इन उपनियमों के लागू होने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बंद करना होगा। अगला, गैर भुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर GSM से कम नहीं होगा। 75 माइक्रोन उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन के अंतर्गत परिवर्तनीय माइक्रो से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग व अन्य प्लास्टिक व उपरोक्त प्रतिबंध लागू होगा। ग्रामीण क्षेत्र के समस्त व्यवसायी, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, संस्थागत इकाइयों, घरों में उत्पन्न होने वाला प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक पृथक एकत्रित करने की जिम्मेदारी स्वयं समस्त व्यवसायी, फैक्ट्री, प्रतिष्ठान, संस्थागत इकाई, घरों के उत्पादनकर्ता की होगी, जिससे प्लास्टिक अपशिष्ट को निस्तारीकरण हेतु सुगमता से परिवहन किया जा सके। उपरोक्त उपविधियों का उल्लंघन करने की दिशा में निम्न अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाएगा। उल्लंघनकर्ता जुर्माने की धनराशि उत्पादनकर्ता पर 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। परिवहनकर्ता पर 50,000। खुदरा विक्रेता पर 25,000। व्यक्ति उपयोगकर्ता पर 100 रुपये से 500 रुपये। व्यवसायियों द्वारा उपयोग लाए जाने पर 500 अथवा 1,000 रुपये प्रति पॉलीथीन। यदि पुनः उल्लंघन करते हुए पाए जाने की दिशा में संबंधित उल्लंघनकर्ता उपरोक्त का दोगुना जुर्माना आरोपित किया जाएगा। ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं यूजर चार्ज उपविधि 2017 संचित प्रचार एवं प्रारंभ तिथि। यह उपविधि ग्राम पंचायत जनपद उधम सिंह नगर की ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में यूजर चार्ज 2017 कहलाएगी। यह उपविधि ग्राम पंचायत जनपद उधम सिंह नगर के संपूर्ण क्षेत्र में प्रभावित होगी। अपशिष्ट यानी कूड़े के स्रोत पर ही अलग अलग रखें। याद रहे, इस कदम से कूड़ा संसाधन बन जाता है, अर्थात दोनों तरह से अपशिष्ट आसानी से निस्तारित किए जा सकते हैं। गीले कूड़े को एक डिब्बे में डालकर खाद बनाई जा सकती है, वहीं साफ कूड़ा
कूड़ा बिनने वालों के माध्यम से पुनः चक्रित किया जा सकता है। परिभाषाएं। ग्रामीण ठोस अपशिष्ट, इसके अंतर्गत परिसंकटम अवशिष्टों को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्धठोस के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाले वाणिज्य तथा आवासीय अपशिष्ट आता है। कचरा खाद बनाना ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया है जिससे कार्बन पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जैविक निम्नकरण अंतर निहित है। परिवहन के विशेष रूप से परिवहन प्रणाली पर स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गंध, कूड़ा करकट बिखरने, रोगवाहकों की पहुंच से रोका जा सके। कोई भी व्यक्ति स्थापन ग्रामीण ठोस अवशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो ग्राम पंचायत के द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया हो न डालेगा न डलवाएगा। ग्रामीण ठोस अवशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर 2 कूड़ादान रखेगा, जिससे कि एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे पुनः चक्रीय अपशिष्ट संसाधित करेगा। ग्रामीण ठोस अपशिष्टों में उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन पर से संबंधित स्थल पर निरीक्षण ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाए जाने वाले ग्रामीण ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्ज के अंतर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा ग्राम पंचायत सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा। उसके लिए स्थल पर यूजर चार्ज वसूल किया जाएगा, जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जाएगी तथा यह धनराशि उसी दिन या अगले कार्य दिवस में ग्राम पंचायत निधि खाते में जमा की जाएगी। अनुसूची में दी गई दरों को प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी यदि गणना 5 के पूर्णांक से की जाएगी। उपविधि के में लगाए जाने वाले यूजर चार्ज सेवा शुल्क में छूट प्रावधान नहीं होगा। यह कि उपविधि में किए जाने वाले किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक अजैविक कूड़े को सड़क पर या नाली में फेंकता है तो प्रथम बार 200 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये और तीसरी बार 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार 500 रुपये, द्वितीय बार 1000 रुपये और तीसरी बार 1500 रुपये के अर्थदंड सहायक विकास अधिकारी द्वारा वसूला जाएगा। यह कि ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवा शुल्क की दरें निम्नवत हैं। आइए दोस्तों, हम आपको ये दरें बताते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के जो घर हैं उन पे जैविक अजैविक कूड़ा अलग अलग सड़क तक पहुंचाने पर 5 रुपये का शुल्क है। यूजर चार्ज 10 रुपये है और राशि जैविक अजैविक कूड़ा स्रोत पर ही अलग अलग कर देने पर अलग अलग लेने पर जो कर है 15 रुपये का है। जो व्यक्ति घर पर स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर 20 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। तो अलग अलग आपको कूड़ा देना है। मध्यम वर्ग के जो घर हैं, मध्यम वर्ग की आय वाले घर हैं, जैविक अजैविक कूड़ा अलग अलग सड़क तक पहुंचाने पर 10 रुपये, मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुंचाने पर 15 रुपये, जैविक अजैविक कूड़ा स्रोत पर अलग अलग देने पर 20 रुपये एवं जो व्यक्ति घर पर स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देने पर उसका शुल्क 25 रुपये लगाया जाएगा। तो इस तरह से उच्च आय वाले जो वर्ग वाले जो घर हैं उन पर 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये और 30 रुपये का शुल्क लगाया गया है। ये उसके बाद सब्जी और फल विक्रेता जो है उन पर शुल्क 100 रुपये से स्टार्ट हुआ है। 100 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये और फिर 125 रुपये क्रमशः मैं आपको सब बता देता हूँ। इसी तरह से जैसे कि जो आपका कहते हैं रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंट पे 250 रुपये से शुरू होकर 250, फिर 500, फिर 200 और फिर 250 रुपये का शुल्क इस पर लगाया गया है। मतलब वो किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि होटल है, लॉजिंग है, गेस्ट हाउस है, ठीक है, तो इस पर जो है वो जैविक अजैविक कूड़ा अगर
वहीं पर पहुंचाते हैं गाड़ी तक तो उन पर 200 रुपये का शुल्क प्रति माह लगेगा। और अगर वो मिश्रित कूड़ा पहुंचाते हैं तो 300 लगेगा। जैविक अजैविक कूड़ा स्रोत पर ही अलग अलग देने पर 300 रुपये, और अगर जो व्यक्ति घर पर या स्रोत पर मिश्रित कूड़ा देने पर 350 रुपये, यानी अगर अपने घर से देना चाहते हैं तो 350 रुपये लगेगा। इसी तरह धर्मशाला पर 20 रुपये से शुरू होकर यह कर जो है 50 रुपये तक धर्मशाला पर जाता है। इसी तरह से बारात घर पर ये शुल्क 1000 रुपये से शुरू होकर जो है वो 1500 रुपये तक बारात घर पे जाता है। इसी तरह से जो बेकरी है, बेकरी पर जो है ये शुल्क 150 रुपये से शुरू होकर ये 200 रुपये तक जाता है। इसी तरह से जो कार्यालय है, ऑफिस बनाए हैं अगर किसी ने, तो 50 रुपये से शुरू होकर वो 75 रुपये तक प्रति माह जाएगा। और इसके बाद जो है बेकरी कार्यालय के बाद स्कूल, जो शिक्षण संस्थाएं हैं आवासीय यदि हैं तो उन पर 100 रुपये से शुरू होकर जो है वो 200 रुपये तक का शुल्क जाएगा। इसी तरह से जो है स्कूल और शिक्षण संस्थाएं हैं जो अनावासीय हैं उन पर 20 रुपये से शुरू होकर 25 रुपये तक जा रहा है। उसके बाद जो है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जो बायोमेडिकल टेस्ट जो कराते हैं ये 200 रुपये से शुरू होकर इनका 250 रुपये तक का शुल्क इसमें लगा हुआ है। इसी तरह से क्लिनिक है, मेडिकल क्लिनिक है, उनमें 100 रुपये से शुरू होकर 200 रुपये तक इनको देना होगा। उसके बाद दुकान जो है, दुकानों को जो है 100 रुपये से शुरू होकर जो है 175 रुपये तक का देना होगा। इसके बाद जो है आपके क्या कहते हैं जो उद्योग है, फैक्ट्री उद्योगों पर 200 रुपये से शुरू होकर जो है ये 450 रुपये तक शुल्क इसमें लगा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद जो वर्कशॉप है या वर्कशॉप है या कबाड़ी की जो दुकान है उन पर 1000 रुपये से शुरू होकर 700 रुपये तक उसमें लगा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से जो गन्ने का रस या जूस विक्रेता है उन पर 50 रुपये से इन पर शुरू होकर 150 रुपये तक का शुल्क है। इसी तरह से सार्वजनिक अपने निधि स्थलों पर सरकरा, प्रदर्शनी आदि आयोजन जिसमें कि अपशिष्ट उत्पन्न होता हो वो 200 रुपये से शुरू होकर 400 रुपये तक का शुल्क है। इसी तरह से ये प्रति माह शुल्क है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि जो निर्माण संबंधी अपशिष्ट होते हैं वो उन पर जो है 200 रुपये से शुरू होकर ये 300 रुपये तक का शुल्क है। तो ये तो दोस्तों मैंने शुल्क बताया। अब जो अंतिम जो है सबसे इम्पोर्टेंट वो है शास्ति। वो क्या है कि उपरोक्त उपविधि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 46 एवं ग्रामीण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2017 माननीय उच्च न्यायालय एवं भारत राज्य सरकार के राष्ट्रीय हरित अभिकरण के अंतर्गत दंडनीय होगा, जो 5,000 रुपये से जो है कि 5,000 रुपये मात्र तक हो सकेगा। उसके पश्चात ऐसा भंग निरंतर किया जाए तो अग्रेतर जुर्माना किया जाएगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते हुए सिद्ध हो, जिसमें 500 रुपये तक हो सकेगा, प्रतिदिन 500 रुपये का। यह अधिकार सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निहित होगा। तो दोस्तों ये मैंने नियमावली आपको बताई है, तो उम्मीद करता हूँ कि नियमावली आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। हम कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड की ग्राम प्रधान श्रीमती पायल चौधरी का धन्यवाद अदा करते हैं। उन्होंने लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराई। और भाई यश चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें यह जानकारी सार्वजनिक करने के लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।